भगवद गीता एक संस्कृत महाकाव्य है जो हिंदू धर्म के महाकाव्य महाभारत का एक भाग है। यह महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच एक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संवाद में कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और अन्य हिंदू दार्शनिक विषयों के बारे में सिखाते हैं। भगवद गीता को हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। ये दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत रहा है। भगवद गीता के कुछ प्रमुख विषयों में शामिल हैं। धर्म का अर्थ है नैतिकता, कर्तव्य या धार्मिक कानून। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है, भले ही वो कठिन या चुनौतीपूर्ण हो। वे कहते हैं कि धर्म का पालन करने से हमें आंतरिक शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। कर्म का अर्थ है कर्मों का फल। कृष्ण कहते हैं कि हर कार्य का एक प्रतिक्रिया होती है और हम अपने चुनावों के परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। वे हमें अच्छे इरादों के साथ कार्य करने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति प्रेम या भक्ति। कृष्ण कहते हैं कि भक्ति योग सबसे उच्च रूप का योग है। वे हमें भगवान के साथ एक प्रेमपूर्ण संबंध विकसित करने और सभी चीजों में भगवान को देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्वार्थ रहित कर्म। कृष्ण कहते हैं कि हमें फल के प्रति आसक्ति के बिना कार्य करना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य केवल इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह सही है, बिना कुछ बदले की उम्मीद के। सच्ची प्रकृति। कृष्ण कहते हैं कि अंतिम वास्तविकता ब्रह्म है, जो निराकार शाश्वत भगवान है। वे ये भी कहते हैं कि दुनिया एक भ्रम है या माया। हालांकि वे दुनिया से बचने का समर्थन नहीं करते हैं। इसके बजाय वे हमें दुनिया में बिना उससे जुड़े रहने के लिए सिखाते हैं। भगवद गीता एक जटिल और बहुआयामी ग्रंथ है जिसका अर्थ कई तरीकों से व्याख्या किया जा सकता है। यह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका, एक दार्शनिक ग्रंथ और एक साहित्यिक कृति के रूप में पढ़ा जा सकता है। ये दुनिया भर के लोगों के लिए एक अनमोल संसाधन है जो आध्यात्मिक ज्ञान और अंतर्दृष्टि की तलाश में है। भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण पाठों में शामिल है कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ है फल के प्रति आसक्ति के बिना कार्य करना। कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग द्वारा हम अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान योग का अर्थ है ज्ञान के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करना। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के माध्यम से हम सत्य को समझ सकते हैं और भगवान से जुड़ सकते हैं। भक्ति योग का अर्थ है भगवान के प्रति प्रेम या भक्ति के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करना। कृष्ण कहते हैं कि भक्ति योग सबसे उच्च रूप का योग है। भगवद गीता ने दुनिया भर के कई महान विचारकों और लेखकों को प्रभावित किया है। इसने महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और एल्बर्ट आइंस्टीन सहित कई प्रसिद्ध लोगों को प्रेरित किया है। भगवद गीता एक अमर ग्रंथ है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। भगवद गीता का अध्ययन और अनुवाद हजारों वर्षों से किया जा रहा है। इस ग्रंथ के बारे में कई अलग अलग व्याख्याएं हैं, लेकिन कुछ सामान्य विषय हैं जो सभी व्याख्याओं में पाए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण विषय कर्म है। कर्म का अर्थ है कर्मों का फल। कृष्ण कहते हैं कि हर कार्य का एक प्रतिक्रिया होती है और हम अपने चुनावों के परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। वे हमें अच्छे इरादों के साथ कार्य करने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण विषय धर्म है। धर्म का अर्थ है नैतिकता, कर्तव्य या धार्मिक कानून। कृष्ण कहते हैं कि धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है, भले ही वो कठिन या चुनौतीपूर्ण हो। वे कहते हैं कि धर्म का पालन करने से हमें आंतरिक शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। भगवद गीता में भक्ति का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति प्रेम या भक्ति। कृष्ण कहते हैं कि भक्ति योग सबसे उच्च रूप का योग है। वे हमें भगवान के साथ एक प्रेमपूर्ण संबंध विकसित करने और सभी चीजों में भगवान को देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भगवद गीता में स्वार्थ रहित कर्म का भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। कृष्ण कहते हैं कि हमें फल के प्रति आसक्ति के बिना कार्य करना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य केवल इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह सही है, बिना कुछ बदले की उम्मीद के। भगवद गीता में सच्ची प्रकृति का भी एक महत्वपूर्ण विचार है। कृष्ण कहते हैं कि अंतिम वास्तविकता ब्रह्म है, जो निराकार शाश्वत भगवान है। वे ये भी कहते हैं कि दुनिया एक भ्रम है या माया। हालांकि वे दुनिया से बचने का समर्थन नहीं करते हैं। इसके बजाय वे हमें दुनिया में बिना उससे जुड़े रहने के लिए सिखाते हैं। भगवद गीता एक जटिल और बहुआयामी ग्रंथ है जिसका अर्थ कई तरीकों से व्याख्या किया जा सकता है। यह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका, एक दार्शनिक ग्रंथ और एक साहित्यिक कृति के रूप में पढ़ा जा सकता है।
ये दुनिया भर के लोगों के लिए एक अनमोल संसाधन है जो आध्यात्मिक ज्ञान और अंतर्दृष्टि की तलाश में है। भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण पाठों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप निम्नलिखित संसाधनों पर विचार कर सकते हैं। भगवद गीता का अनुवाद, कई अलग अलग अनुवाद उपलब्ध हैं, इसलिए आपको अपने लिए सबसे उपयुक्त एक खोजने में सक्षम होना चाहिए। भगवद गीता पर व्याख्याएं, कई अलग अलग विद्वानों ने भगवद गीता पर व्याख्याएं लिखी हैं। इनमें से कुछ व्याख्याएं अधिक सरल हैं, जबकि अन्य अधिक जटिल हैं। भगवद गीता पर साहित्य, भगवद गीता पर कई अलग अलग पुस्तकें, लेख और अन्य साहित्यिक रचनाएं लिखी गई हैं। इनमें से कुछ साहित्यिक रचनाएं अधिक कल्पनाशील हैं, जबकि अन्य अधिक व्यवहारिक हैं। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भी व्यक्ति के लिए ज्ञान और प्रेरणा का एक स्रोत हो सकता है। चाहे आप एक धार्मिक व्यक्ति हो या ना हो, ये ग्रंथ आपको अपने जीवन को बेहतर ढंग से समझने और जीने में मदद कर सकता है। भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लगी थाए सब्सक्राइब करी कमेंट दियंतु। जय श्री कृष्ण।